बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से तो टुडे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्नों की सीरीज रहने वाली है, जो कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके विभिन्न एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 एग्जाम एवं बीपीएससी अन्य एग्जाम में बैठने वाले हैं। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ कर। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को स्वयं से भी लगाएं और कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप कर पाएं। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। कीट संवर्धन क्या है? प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से रीड करते हुए रिवीजन के साथ आप क्वेश्चन को भी लगाते चलें। वीडियो को बीच में पॉज करके और देखें कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो कीट संवर्धन कहा जाता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। आंसर एक करेक्ट जाएगा यहां से। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के अध्ययन से। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। तो मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान को कालोलॉजी कहा जाता है। आंसर एक करेक्ट जाएगा यहां से। आंकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। आर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है अध्ययन पक्षियों का, यानी आंसर बी करेक्ट जाएगा, पक्षी का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई जो होती है वो ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप स्वयं से एक बार जरूर लगाएं सभी को। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुले या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण पौधों के जो रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। आर्गेनेल को द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट जो है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला एक जीव द्रव्य है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। गाजर का रंग नारंगी क्या होता है, क्योंकि? तो यहां से इसका राइट आंसर इसमें कैरोटीन की उपस्थिति कारण होता है। आंसर भी करेक्ट जाएगा। लाइसोसोम होते हैं। तो लाइसोसोम पाचन केंद्र होते हैं और इसे ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आंसर एक करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली, जो कि आम के पौधे और बंदर दोनों में पाया जाता है। बैक्टीरिया माइक्रोकोन्डिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स के होते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा 70S प्रकार के। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग से बना होता है। तो लसिका का जो है गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% भाग से बना होता है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन द्विसंयोजी गठन कब होता है? तो यह जो गठन होता है वो जाइगोटिन के दौरान होता है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। सभी प्रश्न आप स्वयं से जरूर लगाइएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए आप। तो मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है?
तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा लाल रुधिर कणिका, आरबीसी के द्वारा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। आंसर बी करेक्ट जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल। आंसर डी करेक्ट जाएगा। मानव शरीर में होता है, तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, 70% पानी। कभी कभार हमें ऑप्शन की उपलब्धता के अकॉर्डिंग भी आंसर लगाना होता है, तो ये भी चीजें आप ध्यान रखें। त्वचा का रंग निम्न में से किसे द्वारा निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग जो निर्धारित होता है वो मेलेनोसाइट के माध्यम से होता है। आंसर डी करेक्ट जाएगा। यहां अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के होते हैं। आंसर ए करेक्ट जाएगा। यहां से रक्त के थक्के से संबंधित कारक है या विटामिन है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है विटामिन के। आंसर सी करेक्ट जाएगा। यहां से विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो यहां से भी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होते हैं। आंसर सी करेक्ट जाएगा। यहां से किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन। आंसर यहां से करेक्ट जाएगा ऑप्शन सी। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। आंसर बी करेक्ट जाएगा। यहां से शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो विपुल मात्रा में शाकाहारियों में जो शर्करा पाई जाती है वो सेल्यूलोस होती है। आंसर सी करेक्ट जाएगा। यहां से दाल अच्छा स्रोत होता है, तो दाल जो होती है वो अच्छा स्रोत होती है प्रोटीन्स का। आंसर ए करेक्ट जाएगा। यहां से कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत जो पदार्थ बनता है वो ग्लूकोज प्राप्त होता है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? तो गेहूं, चावल और जो शहद है वो कार्बोहाइड्रेट के बेहतर स्रोत हैं। आंसर बी करेक्ट जाएगा। यहां से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। आंसर सी करेक्ट जाएगा। यहां से
सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप स्वयं से भी लगाएं और देखें कि कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं लास्ट में। तो किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो यह जाइमेज की उपस्थिति में होता है। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है एंजाइम जाइमेज है। आंसर यहां से भी बी करेक्ट जाएगा। निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से प्राप्त होती है, इन्हें ऊर्जा खाद्य पदार्थ कहा जाता है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी इसमें पाई नहीं जाती, इसलिए विटामिन सी नहीं पाई जाती है। कभी बार पूछा जाता है तो दूध में नहीं पाई जाती है, इसलिए दूध को घटिया स्रोत कहा जाता है विटामिन सी का। कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो कार्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी आसानी से ऊष्मा के द्वारा धूप के जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन का पदार्थ यानी कि पनीर। यहां से राइट आंसर जाएगा। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, वसा में सर्वाधिक मात्रा में कैलोरी होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो गेहूं, जौ, चावल, मक्का ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। आंसर ई करेक्ट जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन बी वन संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा, यानी आंसर यहां से ई करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर है विटामिन D2 का रासायनिक नाम है अर्गोकैल्सिफेरॉल। आंसर ए करेक्ट जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है यकृत में यानी कि लीवर में। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। आंसर यहां से भी करेक्ट जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। निम्न में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो यहां से भी आंसर जाएगा B12 यानी विटामिन B12। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। सभी प्रश्नों को आप जरूर स्वयं से लगाइएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाइए। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस कार्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है?
तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अंडे का पीला भाग। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होती है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। दूध में खट्टापन आता है, तो दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण आता है, आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड बसा है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। शक्करों में सबसे मीठी है, तो शक्करों में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। डीएनए और दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो डीएनए और आरएनए, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो डीएनए का जीन जो भाग है वो प्रोटीन की सूचना देता है, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, सी करेक्ट जाएगा यहां से। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित में से तकनीकी से की जाती है, तो पैतृक गुणों की पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत लैंगिक जनन के सिद्धांत पर आधारित है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो यहां से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोग्रेन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा प्राकृतिक वर्ण या वातावरण। विकास का कारण है, प्रश्न और ऑप्शन को दोनों को ध्यान से देखना होता है, ऑप्शन की उपलब्धता को भी हमें देखना होता है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लगाइएगा। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ZW। पूछा जा सकता है कि नर में होते हैं गुणसूत्र, तो नर में जेड होते हैं और मादा के लिए ZW। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा डार्विन के द्वारा दिया गया था, आंसर बी करेक्ट। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। क्रॉसिंग ओवर में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान, आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं, तो नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण हैं विलगन तथा उत्परिवर्तन, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से।
की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज के कारण। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में किया जाता है अध्ययन आनुवांशिकता और विचरण का। आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष में जीन संगठन होता है एक्स वाई। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विकास को सबसे पहले लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। डीएनए की खोज किसने की? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी खोज की गई थी जोहन फ्रेडरिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो सबसे पहले खुराना के द्वारा किया गया था। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है, तो बेटा या बेटी के जन्म की संभावना बराबर होती है, यानी 1:1 करेक्ट जाएगा आपका। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। डीएनए को जिसने अंत पात्र में बनाया, तो अंत पात्र में बनाया गया था आर्थर कॉनवॉर के द्वारा। आंसर ए करेक्ट जाएगा। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया जाता है? तो जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज 1676 में। यदि पूछा जाएगा कब की गई थी, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जीवाणु कोई बैक्टीरिया के आ जाता है। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूवेनहॉक। भोजन करने वाला अंग होता है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा स्यूडोपियम, जो कि अमीबा का भोजन करने वाला अंग होता है। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, तो यह द्विखंडन के माध्यम से जनन करता है। आंसर बी करेक्ट जाएगा यहां से। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। रे फंगी है, तो रे फंगी जो एक्टिनोमाइटेस है। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक परहरित पौधों में नहीं पाया जाता है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का प्रयोग जो है शराब के उत्पादन में किया जाता है। आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस
मृत जीवी है, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, तो फफूंदियों में जो पोषण की विधि होती है वो मृत परजीवी होती है, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट का प्रयोग होता है। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, तो एक फंगस होता है, आंसर डी करेक्ट जाएगा यहां से। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है, तो एक फफूंद से यानी फंगस से प्राप्त किया जाता है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इनमें नोड और इंट नोड शामिल होते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं, आंसर यहां से बी करेक्ट होगा। एजा डायरेक्टा इंडिका का सामान्य नाम है, तो यह वैज्ञानिक नाम है नीम का, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। अजाडीरक्टा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहां पुनः आंसर नीम जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं युगलीना में, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। ब्रायोफाइट में क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो मांस एवं लिवर होते हैं, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम है, तो हेरोइन प्राप्त की जाती है अफीम पॉपी से, आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है, तो यह निकोटिन प्राप्त होता है, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फर्न जो है एक संवहनी पौधा है। मलेरिया की दवा कुने निम्न में से प्राप्त की जाती है, तो यह सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के बायोलॉजी के सबसे अहम और सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1। सेकेंड पार्ट जल्द ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें और भी बेहतर सिलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा जाएगा। तो आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। टुडे की सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आप लोगों की बनी रहे। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।